Hello and welcome to Shubhendu Mukherjee podcast on Geography. Just listen and revise. जी हाँ गाइस, आज का एपिसोड पॉपुलेशन थ्योरीज के ऊपर है. सो इस टॉपिक में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है. राइट फ्रॉम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी टू सैडलर एंड ऑल द वे टू रिकार्डो. लेकिन एक मिनट, अभी जो आप ये टॉपिक सुन रहे हैं ये इस पूरे एपिसोड का एक छोटा सा पार्ट है. अगर आप अपना रिवीजन नोट्स पीडीएफ वीडियोस से कर करके पक चुके हैं तो घबराइए मत. इस टॉपिक के पूरे एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में डाल रखा है और इस एपिसोड के अंदर मैंने सारे एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई पे से सुनिए और बड़े आराम से इस टॉपिक को सुनते सुनते रिवाइज कर लीजिए. बिकॉज नाउ नो मोर रिविजन क्राइस, जस्ट लिसन एंड रिवाइज. तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में. बड़ी ईजी और फेमस थ्योरी है. तो पहली स्टेज जो है, जो हाई स्टेशनरी स्टेज जिसे हम कहते हैं, वो इंडिया की हुई है 1901 से 1921. ये आपको ध्यान रखना है. ये टाइम पीरियड 1901 से 1921 ब्रिटिश राज का टाइम था. वो सारी चीज़ें हो रही थी, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट मौजूद थी. फिर आती है सेकेंड स्टेज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ. ये है 1921 से 1951 के बीच में. और फिर आती है थर्ड स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट, द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ये आपको ध्यान रखना है, इसका टाइम पीरियड कई बार पूछा जाता है. ये है 1951 से 1981 के बीच में. इस पीरियड के बीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है इंडिया में. क्यों? क्योंकि 71 ऑनवर्ड्स के बाद स्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो है वो एनफोर्समेंट किया गया, इंडियन नेशनल्स के ऊपर ही किया गया. फिर है स्टेज 4 जो अभी चल रही है. ये 1981 से शुरू हुई और आज तक चल रही है. इसका अगर हम नाम बोलें, इस स्टेज 4 का नाम क्या है, तो नाम आपको ध्यान रखना है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बट अ डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन. यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो हो ही रही है लेकिन स्लो डाउन हमें देखने को मिलता है. वो हम कैसे पता लगाते हैं स्लो डाउन हुआ है? जब हम डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं. डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मतलब 10 साल के अंदर पॉपुलेशन ने कितना ग्रो किया है. तो डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ये बताती है कि 2001 से लेकर 2011 तक हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 17.64% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी है. और इससे पहले के डेकेड में यानी कि 1991 से 2001 में वो अप्रॉक्सीमेटली 21% थी. तो देख लीजिए 21% से अब हम 17% पे आ गए हैं. पॉपुलेशन तो बड़ा है लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो कम हुआ है. एक स्लो डाउन हमें देखने को मिलता है. ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि इंडिया सरपास करेगा चाइना को पॉपुलेशन में. फिर भी स्लो डाउन है. ये अप्रॉक्सीमेटली 2028 में इंडिया चाइना को सरपास कर देगा. सो ये कहानी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, पिक्चर खत्म नहीं हुई है. इसके अलावा और पॉपुलेशन थ्योरीज हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे कि माल्थस की थ्योरी है, सैडलर की थ्योरी है और रिकार्डो की थ्योरी है. उसके बाद आते हैं रिकार्डो. ये लास्ट थ्योरी है पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरीज की. पूरा नाम इनका है डेविड रिकार्डो और ये भी एक ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं. लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी में एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है. अपनी थ्योरी में ये 3 फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं. पहला है डिमांड ऑफ लेबर, दूसरा है सप्लाई ऑफ लेबर और तीसरा है वेज रेट. ये 3 फैक्टर लेके इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया अपनी थ्योरी का, एक लॉ दिया. वो लॉ क्या कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्केट कैपिटल. अब मार्केट कैपिटल क्या है? पूंजीवाद. तो यही होता है, जब मार्केट कैपिटल बढ़ता है, जब पूंजीवाद बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड ऑफ लेबर बढ़ती है. लेकिन उस वक्त उतनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई ऑफ लेबर उतनी नहीं होती, इसीलिए वेज रेट बड़ी भी होती है. अब लेबर फोर्स क्या करती है? इस वेज रेट का फ़ायदा उठाती है. जो बड़ी हुई वेज रेट है इसका फ़ायदा उठाती है. वो चाहती है कि यार ये बड़ी हुई वेज रेट को हम इसका फ़ायदा उठाएं, तो वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करती है. तो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगी मतलब ज़्यादा वेज रेट मिलेगी, ज़्यादा लोगों को वेज रेट मिलेगी. तो एक पॉइंट आएगा जब डिमांड ऑफ लेबर तो उतनी नहीं है लेकिन हमने ओवर सप्लाई कर दिया है लेबर का, यानी कि लोगों ने ओवर रिप्रोड्यूस कर दिया. अब मार्केट में पूंजीवाद तो बढ़ा हुआ है, ठीक है, चलो आपने उसका फुलफिल करने के लिए उतना डिमांड कर दिया, लेकिन अब आपने ओवर सप्लाई ऑफ लेबर दे दी, उतनी डिमांड ही नहीं थी. तो आपने देखा होगा मार्केट में जब कोई चीज़ डिमांड में इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन उसकी सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट अपने आप गिरने लगती है. तो यही होता है, जब मार्केट में डिमांड ऑफ लेबर मान लीजिए 100 आदमियों की है लेकिन 200 लोग खड़े हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वेज रेट कम हो जाएगा. अब जब वेज रेट कम होने लगेगा तो लोग बाग ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस कम करेंगे. तो इस तरह से एक सोसाइटी में इक्विलिब्रियम आता है और उस इक्विलिब्रियम को उन्होंने समझाया है. और इक्विलिब्रियम में क्या होगा? डिमांड ऑफ लेबर सप्लाई ऑफ लेबर दोनों सेम हो जाएंगे. बॉटम लाइन ये है कि आपको ध्यान क्या रखना है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्केट कैपिटल. ये पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इनका भी ग्राफ है, कई बार एग्जाम में ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है. तो ग्राफ में एक्स एक्सिस में इन्होंने रखा है अमाउंट ऑफ लेबर और वाई एक्सिस में इन्होंने रखा है वेज रेट.
अब इन्होंने क्या किया, डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर के कर्व्स बना दिए। तो डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है और सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। और इसी वजह से अपने इन्होंने डायग्राम में डिमांड ऑफ लेबर को नेगेटिवली स्लोप्ड बताया है और सप्लाई ऑफ लेबर को पॉजिटिवली स्लोप्ड बताया है। जहाँ पर ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे वो बनता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। और इस सिचुएशन में क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट हो जाएगी। जब जब मार्केट में वापस से डिमांड ऑफ लेबर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी, और सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगा तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ये सिंपल सी थ्योरी है। तो ये जो है रिकार्डो की थ्योरी है, बड़ी सिंपल है। और ये हमने इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरीज का जो कहानी है वो कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा रिवीजन अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बड़े इजीली समझ लिया होगा, वो रिकॉल भी हुआ होगा और आपको कोई अब स्ट्रेस महसूस नहीं हो रहा होगा। अगर आप अपना रिवीजन नोट्स, पीडीएफ, वीडियोस से कर करके पक चुके हैं तो घबराइए मत। इस टॉपिक के पूरे एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में डाल रखा है, और इस एपिसोड के अंदर मैंने सारे एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई पे से सुनिए और बड़े आराम से इस टॉपिक को सुनते सुनते रिवाइज कर लीजिए। बिकॉज नाउ नो मोर रिविजन क्राइज, जस्ट लिसन एंड रिवाइज।